पिताजी के पिताजी चिल्लाते रहे, मेरे बेटे, मेरी बेटियां, मेरे भाई, मेरी बहनें, मेरे चाचा ताऊ, मेरे माता पिता, मेरी जमीन जायदाद, मेरे कोठी बंगले, मेरा पद, मेरा धन, मेरे कल कारखाने चिल्ला चिल्ला के मृत्यु को प्राप्त हो गए। संस्कारों से ही मिला और ये ही छोड़ गए, एक कतरा भी साथ नहीं ले गए। पिताजी भी यही बोल बोल कर मर के चले गए। कहाँ गए? जगत में ध्यानी ध्यानी कोई नहीं बता सकता। इसी प्रकार चाचा ताऊ नाना मामा सगे संबंधी भी समस्त जखीरा इकट्ठा किया और यही छोड़ के चले गए। कहाँ गए? कुछ पता नहीं। दूसरे ये भी ध्यान रखना, स्मरण रखना, बड़ी साधारण भाषा में, ग्रामीण अंचलों की भाषा में आपके सम्मुख रखा जाता है, आपको जानकारी दी जाती है। कोई हिंदी के कृष्ण शब्द भी नहीं आपके सम्मुख रखे जाते जिससे आप सुनने से वंचित रह जाएं। क्योंकि मानव तन दुर्लभ है, मिले न बारंबार। जिस तरह से किसी वृक्ष पर, डाली पर कोई फल लगा हुआ है, अगर वो फल टूट कर जमीन पर गिर जाता है, लाख कोशिश करो, उस फल को दोबारा डाली पर नहीं लगा जा सकता। मैं अपनी खुद कथा बता रहा हूँ, खुद की। दुनिया में तो कोई राम जी की कथा बताता है, कोई श्री कृष्ण जी की कथा बताता है, कोई भागवत कथा कहता है, तो कोई सुदामा जी की कथा कहता है, कोई सीता जी लक्ष्मण जी की कथा कहता है। संसार में कोई विष्णु जी की कथा कहता है, कोई शंकर जी पार्वती की कथा कहता है। संसार में कथा कहने वालों की कमी नहीं है। जहाँ अच्छा लगे वहाँ जाओ या न जाओ, कोई आप पर निर्भर करता है। यहाँ आने वाले समस्त महापुरुष स्वतंत्र हैं, यहाँ किसी पर कोई बंधन नहीं लगाया गया है। मैं स्वयं की कथा बताता हूँ, इसे सुनिए। मैं अपनी बात बता सकता हूँ, स्वयं की जीवन की बात बता सकता हूँ, और अक्षर से अक्षर सत्य ही बताऊंगा। एक शब्द मिलावट नहीं होगा। जब से हमने होश संभाला है तब से हमारी स्थिति तमाम जो मिथ्या नस्ल की स्थिति है उससे परे रही है। बचपन से खेतों में काम किया है, मेहनत की है। दुनियावी कैलेंडर के मुताबिक 18.5 साल की आयु में नौकरी मिली। मैं अपनी कथा बता रहा हूँ, इसको बड़े ध्यान से सुनना। जिसे आप पुलिस विभाग कहते हैं, वहीं से प्रमोशन हुआ, इंटेलिजेंस में पहुंचे। 18 साल जुडिशियरी न्यायालय में कार्य भी किया है पुलिस में से लगातार, इंटेलिजेंस पहुंचे। अभी 16 वर्ष बाकी थी, नौकरी मिलती नहीं है। नौकरी खरीदने से भी नहीं मिलती। हम जैसे साधारण व्यक्ति को कहाँ मिलती? ब्रह्म की कृपा ये सब कुछ हुआ। अभी 16 वर्ष पहले हम जो समय सीमा निर्धारित है विधिक तरीके से, मैनुअल रूल्स के तरीके से, उससे पहले ही 16 वर्ष पहले पेंशन लेनी पड़ी, वो भी हेडक्वार्टर जाकर मंजूर करानी पड़ी। अगर हमारे वश में होता, मैं आपको स्पष्ट करता रहा हूं स्वयं की कथा, अगर हमारे वश में होता तो हम खेतों का हल नहीं छोड़ पाते। जो आप महापुरुष शरीर की जन्मभूमि वहां जाते हैं, पुरानी पुश्तैनी इतनी जमीन है कि 10 परिवार उस जमीन से आराम से अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। उन्हें कहीं कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये अब भी आप जाके देख सकते हैं और जानते भी। हमारे वश में होता तो हम खेती बाड़ी नहीं छोड़ पाते। हमारे वश में होता तो ये नौकरी से पेंशन नहीं ले पाते। अब भी दुनियावी तौर पर स्टेट गवर्नमेंट के खजाने से तमाम धन मिल रहा था पेंशन के बतौर। लोग क्या कहते हैं? लोगों का अपना अपना मत होता है, लोगों को हम नहीं सुनते। पेंशन लेने के बाद चुप। आप जानते हैं जिस विभाग में थे बड़े शानों शौकत के साथ अपना जीवन व्यतीत करते थे। जिस तरह से
अपराधी अपराध करता है और वो पुलिस की गिरफ्त में आ जाता है, पकड़ लिया जाता है, तो वो अपराधी की सारी स्वतंत्रता छीन जाती है। अपराध करने को वो स्वतंत्र था, सारी स्वतंत्रता छिन जाती है। पुलिस के अधिकारी कर्मचारी जैसा कहते हैं वैसे बोलना पड़ता है, वैसे बैठना पड़ता है, वैसे चलना पड़ता है, अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता। इसी प्रकार अगर हमारे बस में होता तो 16 वर्ष पहले नौकरी से पेंशन नहीं देते। अब परब्रह्म परमात्मा जो जगत के रचयिता है, ब्रह्मांड के महानायक है, हम किसी से मनवाते नहीं, हमें मनवाने की जरूरत नहीं है। उन्होंने हम परमात्मा के अपराधी हैं और परमात्मा ने हमें गिरफ्तार किया हुआ है। जैसे चलाते हैं वैसे ही शरीर चलता है, हमारे बस की बात नहीं रहती है। अब ये आप जाने आप क्यों आते हैं, आपको क्या मिलता क्या नहीं मिलता, ये आपका व्यक्तिगत मसला है, इसमें हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं। इस अगर हरि परमात्मा ने हम पर दया की है, कृपा की है कि हमें मोह का गुलाम नहीं बनने दिया, ममता का गुलाम हमको नहीं बनने दिया, अहंकार का गुलाम हमको नहीं बनने दिया। इस साकार हरि परमात्मा की दया है, काम वासनाओं का हमें गुलाम नहीं बनने दिया, जाति पाति भेदभाव का हमें गुलाम नहीं बनने दिया। संसारी जो दास्ता है, जो संसारी बंधन है, उनसे छुटकारा दिलाकर और परमात्मा ने अपनी कस्टडी में लिया हुआ है। इस शरीर तो निमित्त मात्र है, यहाँ से जो कर रहे हैं वो पर ब्रह्म कर रहे हैं, क्योंकि आपने देखा है मेरा किसी प्रकार का कोई स्वार्थ है नोट का वो मन में बना कर बुलाओ हरि को, आएंगे आएंगे दौड़े आएंगे, मन में अपने जगा कर देखो हरि को भाव, मन में बना कर बुलाओ हरि को भाव, मन में बना कर बुलाओ हरि को, आएंगे आएंगे दौड़े चले आएंगे, जरा मन से बुलाकर तो देखो प्रभु को, जरा मन से बुलाकर तो देखो मैया को, आएंगी आएंगी दौड़ी आएंगी, अपने हृदय से हमको ही लगाएंगी, मन में अपने लगन को लगा के देख लो, आएंगे आएंगे हरि दौड़े आएंगे। तो बोलिए नारायण साकार हरि की, संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। विश्व हरि नारायण साकार हरि की, संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। जगत जननी महामाई दुर्गे लक्ष्मी मैया के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, हरि नारायण के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, मैया लक्ष्मी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम।